हेलो बच्चों, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देन लेक्चर नंबर, दिस इज लेक्चर नंबर 20। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। लेमडा इक्वल्स टू क्या था, बोलो एच अपॉन पी। क्या पता तुमने रिवाइज नहीं किया हो लास्ट लेक्चर, राइट। जब काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो लेमडा का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड जब पोटेंशियल दे रखा होगा तो क्या होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी होगा, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन यही चीज किसके लिए बोलो, इलेक्ट्रॉन के लिए यही चीज क्या थी, अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम, ये था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग initial kinetic energy initial kinetic energy 6 electron volt is accelerated through a potential difference of 4 volt. Find wavelength. Find wavelength. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोलो, कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनिशियल वोल्टेज क्या होगा, मैंने बोला था एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक ही फर्क है, इनिशियल वोल्टेज सीधा क्या आ जाएगा, ई हटा दो, ओनली क्या हटा दो, ई। अगर तुम सारी सीरीज फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर अगर देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा इस चीज का। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनिशियल वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्टेज, ये सुनो। एंड देन कितने से एक्सेलरेट करवा दिया बताओ, 4 से एक्सेलरेटेड करवा दिया, तो टोटल कितना हो गया, वी टोटल। जो फाइनल वोल्टेज होगा, पहले 6 था और 4 वोल्टेज से एक्सेलरेटेड करवा दिया तो 10 वोल्ट बन गया। कितना वोल्टेज बन गया बोलो, 10 वोल्टेज। तो यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, अंडर रूट 150 बाई वी, वोल्टेज कितना है 10 एंगस्ट्रॉम। तो कितना आ जाएगा बोलो, अंडर रूट 15 एंगस्ट्रॉम। और अंडर रूट 15 का वैल्यू क्या होगा, 3.87 एंगस्ट्रॉम, 3.87 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब अपन बोहर का सेकंड जो पोस्टुलेशन था, बोहर का किसका, बोर का सेकंड पोस्टुलेशन था, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो उसने क्या बोला था वैसे, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा। 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या बोला था, एन लेमडा, यस और नो। बोहर का सेकंड पोस्टुलेशन, एक्चुअली ये डेरिवेशन पे गया हूं मैं। तो क्या बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेशन था उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई का डेरिवेशन देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे आया था। क्योंकि बोहर ने बोल तो दिया था कि ये होता है, बट उसका मैथमेटिकली कोई भी प्रूफ नहीं था। तो अपन ये देखेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, मैथमेटिक्स
से कैसे इस चीज को अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली किस चीज से कैसे इस चीज को अपन प्रूव कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा होता है, अप्रोक्स रेडियस आर है इसकी, कितनी है आर, तो इसकी पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होगी बताओ, पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगी ना। अब अपन देखते हैं इसमें वेवलेंथ कितनी बनाएगा। तो इसने क्या बोला था डी ब्रोगली ने, जैसे मैं एक बना के देखता हूं, बताता हूं तुम्हें। तो इसमें कितनी वेवलेंथ है बोलो, 6 वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ है बोलो, 6 वेवलेंथ। यहां से यहां ये वेवलेंथ लेमड़ा, सिमिलरली ये भी लेमड़ा, ये भी क्या चीज लेमड़ा, ये भी कितनी लेमड़ा, ये भी कितनी लेमड़ा, एंड ये भी कितनी लेमड़ा। तो इसकी पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो, 2 पाई आर। कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या है, कितनी वेवलेंथ आ गई 6 लेमड़ा। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होना चाहिए, 6th ऑर्बिट में होना चाहिए। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, इस पोस्टुलेशन से क्या बोल सकते हैं अपन, क्या होना चाहिए कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, एन लेमड़ा रहना चाहिए। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, एन लेमड़ा होना चाहिए। ये सुनो, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर है, एन इज ऑर्बिट नंबर। ठीक है, और लेमड़ा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, आर क्या है, रेडियस। तो यहां से क्या आ गया, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमड़ा। मतलब किसी भी ऑर्बिट में कितनी वेव बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन, एन वेव बनाएगा। जैसे सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव, थर्ड में 3 वेव, फोर्थ में 4 वेव, फिफ्थ में 6 वेव। अब अपन इससे यहां से इस फॉर्मूले पे कैसे प्रूव करेंगे, तो चलो इसके बारे में बात की जाती है। लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, एच अपॉन पी होता है ना। और मोमेंटम पी इज मोमेंटम, तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी। क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या आ गया, एन लेमड़ा का वैल्यू क्या, एच अपॉन एम वी। एम वी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, और 2 पाई को नीचे ले आओ, एम वी को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया इंटू आर आया, तो क्या एम वी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यही तो था ये फॉर्मूला, बोर का सेकंड पोस्टुलेशन एक्चुअल में यही तो था, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। था कि नहीं था, यही था ना, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये सो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे फाइनली अपने पास आ भी गया, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया एक तरह से, इति सीदम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा अपने पास ये फॉर्मूला था, क्या था ये, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन इंटू लेमड़ा। और रेडियस अपन को पता है क्या होती है, 0.529, और क्या होती है, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम है ना। इस रेडियस का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा 2 पाई, इसका वैल्यू क्या है 0.529 और क्या एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो एन लेमडा। तो किससे क्या कट कर दो, एन से एन कट कर दो और 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा पाई एन बाई जेड एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लेमडा। सो यहाँ से अपन बात किया जाए वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन पाई अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा आ जाएगा वेवलेंथ किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट की वेवलेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ऐसा हो, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो जाएगी किसी भी ऑर्बिट में। क्या हो जाएगी एन पाई अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। समझ आया ये वाला चीज। अब इस पे एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को बताना कि फाइनली इसमें क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन ये है, डी ब्रोगली wavelength of electron in second orbit of Li plus 2 will be equal to A है n is equals to 3 of hydrogen atom, B n is equals to 4 of C plus 5 ion, C n is equals to 6 of beryllium plus 3, and then D n is equals to 3 of He plus। इन सबको सोल्व करना है। तो क्या बताना, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना, कौन सी ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो यहां से अगर हम बात करें तो लिथियम प्लस 2 की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वही एन पाई अपॉन जेड, यही था ना यार, पिछले वाला फॉर्मूला देख सकते हो, चेक करो इसमें क्या है, एन पाई अपॉन जेड। तो क्या हो जाएगा, एन कितना है इसका, सेकेंड ऑर्बिट, पाई, और जेड क्या होगा इसका 3, तो क्या होगा 2 पाई बाई 3। अब हम देख चेक करते हैं, सब में कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कितनी आएगी वेवलेंथ ऑफ एच एटम कितनी आ जाएगी बोलो, एन, थर्ड ऑर्बिट एन पाई अपॉन जेड, हाइड्रोजन का क्या होगा 1, ये तो नहीं आया सही। इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अपन, लेमडा ऑफ C प्लस 5 कितनी हो जाएगी, एन कितना 4 पाई अपॉन जेड कितना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा ये 2 पाई अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका बात करते हैं अपन सी ऑप्शन की। तो लेमडा बेरिलियम प्लस 3 का कितना हो जाएगा, एन कितना है 6 पाई अपॉन जेड कितना होगा इसका 4 एंगस्ट्रॉम, है ना, और ये कितना आ जाएगा इसका लेमडा ऑफ हीलियम प्लस कितना आ जाएगा, एन कितना 3 पाई अपॉन जेड कितना होगा 2 एंगस्ट्रॉम। मतलब कहाँ पे सही आंसर आ रहा है लिथियम प्लस 2 को
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वेवलेंथ आनी चाहिए थी ना, और ये वेवलेंथ किसकी आ रही है बोलो, बी वाली ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यस और नो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या चीज बोलो, HUP। HUP क्या है, इसके बारे में अगर पढ़े तो क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू HUP, अकॉर्डिंग टू HUP Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine exact position and momentum of electron around the nucleus simultaneously। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बताना क्या होता है, इम्पॉसिबल है, विथ इक्वल एक्यूरेसी। तो देखो इसमें बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, तो मैं डीकोड करके बताता हूँ सिंपल सा, कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। किसमें, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, किसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। दिस इज HOP ओनली, दिस इज HOP, सिंपल सा बस। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा P that is error in momentum and error in position, ये क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन H/4π। ठीक है, किससे ज्यादा होता है, H/4π। H/2π इज नोन एज H क्रॉस, एक नया टर्मिनोलॉजी है, नया निकनेम है H/2π का, क्या है, H क्रॉस। ठीक है, तो ये H क्रॉस इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P इंटू डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलो, H क्रॉस अपॉन टू। H क्रॉस का वैल्यू क्या है बोलो, H/2π। कितना है, H/2π। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, H/4π से क्या होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी। H/2π का वैल्यू क्या रखा है अपन ने, H क्रॉस का मीन क्या है, H/2π। ठीक है, तो H क्रॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H क्रॉस बाई 2। तो एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, H/4π। कितना होगा, H/4π। तो मिनिमम एरर कितनी हो जाएगी बोलो, H/4π से तो ज्यादा है ना, तो मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम का केस होगा। और क्वेश्चंस में अपन को यही यूज करना है, ज्यादा दुखी नहीं होना बस, है ना। HUP सुनने में बड़ा डरावना है, बहुत डरावना है, नहीं उससे तुम्हें डरना है ही नहीं,
सिंपल सा बस क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस बना दो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये HUP, ये क्वेश्चंस में अपन को यूज करना है, यूज व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये चीजें क्या करनी है अपन को, सोल्व करनी। ठीक है जी। अब क्या बोला स्टेटमेंट, एक बार थोड़ा सा डिकोड कर दूं क्या? क्या चीज, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो। मान लो कि पोजीशन एग्जैक्ट है, पोजीशन एग्जैक्ट है मतलब इसमें जो एरर है डेल्टा एक्स, जो मिस्टेक है वो कितनी होगी फिर, 0। एग्जैक्ट का मतलब मिस्टेक 0। इस 0 को यहां पे पुट करो, ऊपर वाली इक्वेशन 0 को पुट करो, क्या आएगा, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स कितना है बोलो, 0, h/4 पाई। तो यहां से डेल्टा पी क्या आ जाएगा, h/4 पाई, और 0 से एक तरह से डिवाइड तो नहीं होता बट जीरो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इनफाइनाइट मतलब इनडिफाइंड। ये वैल्यू डिफाइन होगी नहीं, इनडिफाइंड, इनडेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, कौन, डेल्टा पी। सिमिलरली अगर सिमिलरली क्या किया जाए, किसको 0 कर दिया, डेल्टा पी को। डेल्टा पी को अपन 0 कर दिया मतलब पी क्या है, मोमेंटम एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो दूसरी वैल्यू मेजर नहीं होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट आनी चाहिए। तो देखो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या, ऊपर वाली इक्वेशन से h/4 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी 0 है तो ये क्या आ जाएगा बोलो, इनफाइनाइट मतलब अगेन इनडिफाइंड। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्या बोलो, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि पोजीशन एंड मोमेंटम को तुम एग्जैक्ट एक साथ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हो, बस सिंपल सी चीज ये है। और न्यूमेरिकल में तुम्हें ये यूज करना है, ये आना चाहिए, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h/4 पाई। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फाइनली अपन ने क्या कंक्लूड किया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या था, h/4 पाई। मोमेंटम क्या होता है बताओ, मास इंटू वॉल्यूम होता है ना। तो अगर इसमें चेंज है तो वेलोसिटी, मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, ओनली किस में चेंज आएगा, वेलोसिटी में। तो डेल्टा पी का वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। जैसे सब्सटीट्यूट किया तो m इंटू डेल्टा वी इंटू क्या है बोलो, डेल्टा एक्स इस वर्ष क्या आ जाएगा, h/4 पाई। यस सुनो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये यूज करनी है, डेल्टा एम को नीचे जाने देते हैं, डेल्टा यू इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई m। h/, क्या आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें बाद में नोट भी करके लिखूंगा। देखो HUP से बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हें 2 या 3 चीज दूंगा, उससे सारे क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। माइक्रोस्कोप using simple photon is employed to locate an electron in an atom within
within a distance of 0.1 angstrom. What is uncertainty in? What is uncertainty in? In velocity. अब क्या एक माइक्रोस्कोप है, सिंपल फोटोन यूज कर रहे हैं, लोकेट करना है एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में कितनी डिस्टेंस, विद इन अ डिस्टेंस. जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, बोले तुम्हें विद इन डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस में क्या है, बोलो एरर है. ध्यान में रखना, बोले क्या चीज, नोट करके लिख भी देना. विद इन अ डिस्टेंस मतलब वो क्या है, एरर है, मैक्सिमम एरर है. वो किस में एरर होगी, पोजीशन में. डिस्टेंस मतलब पोजीशन, तो पोजीशन में एरर क्या हो जाएगी, 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 है और -11 10 है, तो कितना आ जाएगा 10⁻11 मीटर. ये चीज समझ आई. जब भी तुम्हें बोले विद इन अ डिस्टेंस ऑफ इतना, तो वो क्या होगी, पोजीशन में एरर होगी. जब भी तुम्हें क्या बोले विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, तो दैट विल बी एरर इन पोजीशन. क्या बोले, अगेन वापिस सुनो, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, ऐसा कुछ बोले तो किस में एरर हो जाएगी, बोलो किस में एरर हो जाएगी, पोजीशन. तो पोजीशन में एरर कितनी होगी, 10⁻11 मीटर. 10⁻11 मीटर, ये क्या हो जाएगी, किस में एरर हो जाएगी, पोजीशन. वेलोसिटी में बतानी, तो नोट करके लिखा गया तुमने. जब भी बोले विद इन अ डिस्टेंस, वो क्या होगी, पोजीशन में एरर होगी. यस और नो. तो अब क्या यूज करेंगे, जब भी वेलोसिटी और इसमें पूछे तो फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इंटू m. ठीक है, 4 पाई m. सो यहां से मैं डेल्टा v पूछूं तो मैं क्या आएगा, h अपॉन 4 पाई m. किसको लोकेट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा x. तो h का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड. ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 9.11 इंटू 10⁻31, राइट. और डेल्टा एक्स कितना दे रहेगा अगले ने, 10⁻11. इसका वैल्यू निकालना सिखाता हूं मैं तुम्हें, इसमें बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट, मजा आ जाएगा तुम्हें, बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा. इसका जो वैल्यू होता है इतना, मतलब इसका जो वैल्यू होता है, नोट करके लिखो तो लिख लो, h अपॉन 4 पाई एम ई. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो मैं बताऊं वो कितना होगा, 5.79 इंटू 10⁻⁵ होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नीट के बच्चों तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन में वैसे ही प्रॉब्लम रहती है. तो क्या चीज, h अपॉन 4 पाई, मास ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू क्या होगी 5.79 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻5. ये रहेगा h अपॉन 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है बोलो, ये लिख दिया मैंने नोट करके. तो डेल्टा वी क्या आएगा 5.79 इंटू 10⁻⁵, और पोजीशन एरर कितनी थी 10⁻11. कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, 5.10⁻11 माइनस ऊपर चला जाएगा ना प्लस में. अरे ये वैल्यू ऊपर गया तो क्या होगा 10⁻11 प्लस हो जाएगा ना, इसलिए इसका वैल्यू तो ये था इंटू 10⁻, ये तो 5.79 और 10⁻ कितना आ जाएगा बोलो 6. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ये किस में एरर आ जाएगी, पोजीशन में.
ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। इसमें एक और था, क्या चीज, एक तो विदिन, जब भी है विदिन अ डिस्टेंस, क्या बोला जाए तुम्हें, विदिन अ डिस्टेंस, विदिन अ डिस्टेंस, ऐसा कुछ बोला जाए, मतलब वो क्या है, एरर है, एरर होगी किस में, पोजीशन में, और किसके इक्वल होगा, इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये पहला नोट है, ठीक है। दूसरा, ये तो पोजीशन के लिए बात होगी, दूसरा वेलोसिटी के लिए बारे में बात आएगी, वो वेलोसिटी या मोमेंटम एक तरह से, उसमें वो अंग्रेजी में क्या लिखेगा, इसमें लिखेगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अप टू, क्या लिखेगा, एक्यूरेसी अप टू, या विद इन एक्यूरेसी अप टू। इसका मतलब भी क्या होगा, वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसका मतलब तुम्हें क्या मानना है, एक तरह से एरर है, इन किसमें एरर आएगी बोलो, इसका सिंपली मीन होगा एरर होगी, एरर इन किसमें, वेलोसिटी, और किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू डेल्टा वी या डेल्टा पी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें समझ आई कुछ कुछ, ये सुनो, ठीक है। तो ये दो नोट ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरर लिखना था इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट 1 है और ये नोट 2 है, NOTE। एक क्वेश्चन और लिखो विद इन एक्यूरेसी वाला, ए गोल्फ बॉल, a golf ball using a golf ball has a mass of has a mass of 45 gram, 45 gram and speed of 45 meter per second, 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate an uncertainty in position, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या चीज,
विद इन एक्यूरेसी, विद इन एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है? अभी लिखा था विद इन एक्यूरेसी का मतलब, अरे विद इन एक्यूरेसी का मतलब तुम्हें मानना है क्या? एरर। और किस में? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में एरर कितनी है बोलो? 2%। और वेलोसिटी का वैल्यू क्या दे रखा? 45। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 2% एरर है ना ये, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? जो भी वेलोसिटी है उसका कितना परसेंट एरर है बोलो उसमें? 2%। अरे यही है ना। एक तरह से डेल्टा यू क्या है कि इट इज यूजफुल, है ना। किसमें यूज होगी? यूज्ड इन। एंड ये चीज यूज्ड होगी किसमें? यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा वी। तो जो भी एरर दे रखा है उसको एक्चुअल वेलोसिटी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वी आ जाएगा। अरे 2%, जितनी भी वेलोसिटी उसका 2% क्या है? एरर है। तो अपने पास क्या आ गया? यहां से एरर आ गया। ये सुन, सॉरी थोड़ा सा ये पहले का स्लाइड का आ गया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? अपन को पता है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इजक्वल्स टू होता है एच अपॉन 4 पाई एम। क्या इस बार एच अपॉन 4 पाई एम की वैल्यू रखोगे? नहीं, मास इस बार इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है। तो मैं तुम्हें एक नोट करके और लिखाऊंगा। एच का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 एच। 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। और मास कितना है बोलो? बोल का 45 ग्राम। ग्राम को केजी में करेंगे तो क्या होगा? 10⁻3, 10⁻3। ठीक है, तो यहां से तुम्हें डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। बोल का मास क्या है? 45 इंटू 10⁻3 और इंटू क्या है बोलो? डेल्टा वी। अब मैं तुम्हें नोट करके बताता हूं इस चीज का वैल्यू कितना। एक वैल्यू का पता होना जरूरी है ना तुम्हें, किसका? एच अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच अपॉन 4 पाई का। ये तो बहुत बार काम है। 62.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 का वैल्यू बताता हूं कितना होगा। देखो तुम्हें बहुत सिंपल बना देंगे सारी कैलकुलेशन, बस तुम फॉलो करते रहो सारी सीरीज को, सब कुछ चीजें अच्छे से बता देंगे। ये होगा 2.11। कितना होगा बोलो? 2.11 इंटू 10⁻⁻ कितना? 34। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके इक्वल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से तुम्हें इतनी चीज का वैल्यू पता चल गया। कितना होगा? 2.11 इंटू 10⁻34। एक मिनट, नीचे डेल्टा वी लिख रहा था ना। ठीक है, ये डेल्टा वी लिख चुके हैं ना यार यहाँ पे। ये मास लिखा है, इंटू डेल्टा वी नहीं लिखा। ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना क्वेश्चन। ये एच अपॉन 4 पाई का वैल्यू हो गया। मास कितना है? 45 इंटू 10⁻3। और डेल्टा वी अभी लिखा था 45 का कितना परसेंट एरर है बताओ? इतना। तो यहां से अगर अपन बात करें तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा बोलो? ये नोट करके लिखा होता ना, नोट, ये नोट था। डेल्टा वी या डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 2.11 इंटू 10⁻34। ये 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा? 45 इंटू 10⁻3 और 45 इंटू 2 कितना हो गया? 90। अब क्या होगा इसमें? कौन कट हो जाएगा? शून्य से शून्य कट हो गया। कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू? 0.005। ये तो इनका कैलकुलेशन निकाला ना।
इंटू क्या हो जाएगा बोलो, 10⁻³ ऊपर गया तो -31, एक 10 और हो जाएगा तो -30, या ये कर सकते हो 5.209 इंटू 10⁻³ ये किस में एरर आ जाएगी बोलो, पोजीशन में। किस में एरर आएगी, पोजीशन में, पोजीशन में। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देखते रहो, अगर नहीं देखा तो इसके पहले सारे देख लेना। थैंक यू, बाय।